नारे का सहारा लेना पड़ा कि हम सुशासन देंगे, और आज ये खुल के कहते हैं कि हम बुलडोजर चलाने के लिए आ रहे हैं। आज बुलडोजर के नाम पर शासन कर रहे हैं, शासन के प्रतीक है बुलडोजर। ये बिहार के लिए है, ये पश्चिम बंगाल में भी, जहां अभी 7 दिन भी शायद नहीं हुए, वहां बुलडोजर चल रहा है। आप देख रहे हैं हिंदुस्तान समाचार, मैं हूं आपके साथ असलम अब्बास। भाकपा माले का ब्रह्मा राज सम्मेलन दरभंगा में शुरू हो गया है और ये वीडियो और तस्वीर मैं दिखा रहा हूं दरभंगा की, जहां देखिए किस तरीके से भाकपा माले के तमाम कॉमरेड साथी जो हैं इस सम्मेलन में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। साथ ही साथ महागठबंधन के भी कई नेता, राजद प्रदेश अध्यक्ष मंगनीलाल मंडल, मुकेश सहनी की पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बाल गोमीन और इंडियन इंक्लूसिव पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आईपी गुप्ता भी इस सम्मेलन में पहुंचे हैं। इस सम्मेलन में क्या कुछ कहा गया है सम्राट सरकार के बारे में और एनडीए की सरकार के बारे में, पहले दीपंकर भट्टाचार्य को सुनिए। बंगाल के लिए बिल्कुल नई बात है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। बिहार में 20 साल पहले जब नीतीश जी आए थे तो सुशासन के नारे का सहारा लेना पड़ा कि हम सुशासन देंगे, और आज ये खुल के कहते हैं कि हम बुलडोजर चलाने के लिए आ रहे हैं। आज बुलडोजर के नाम पर शासन कर रहे हैं, शासन के प्रतीक है बुलडोजर। ये बिहार के लिए है, ये पश्चिम बंगाल में भी, जहां अभी 7 दिन भी शायद नहीं हुए, वहां बुलडोजर चल रहा है। जो हमारे देश की संस्थाएं थी कब्जा हो गई। हम कह सकते हैं कि भाई चुनाव आयोग ने ऐसा किया वैसा किया, सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया। अब बताइए, सुप्रीम कोर्ट इस देश के मुख्य न्यायाधीश, इधर परीक्षा होती है और पूरा पता चला कि नीट में फिर से पेपर लीक हुआ। 22 लाख इस देश के बच्चे जो मेडिकल की तैयारी कर रहे थे, रातों रात वो परीक्षा कैंसिल। फिर से पिछले 10 साल में 90 परीक्षा इस तरीके से पेपर लीक के चलते कैंसिल हुई। और इस देश के मुख्य न्यायाधीश नौजवानों के बारे में कहते हैं कि ये पूरे देश में ये कॉकरोच है, पैरासाइट है। ये नौजवान जो बेरोजगार हैं, मन में गुस्सा है, सवाल है, सोशल मीडिया में बोलते हैं, ये सब देश के लिए खतरनाक है। ये बोल रहे हैं देश के मुख्य न्यायाधीश। तो इस देश में जितनी संस्थाएं थी, करीब करीब सभी संस्था पर एक संपूर्ण कब्जा होने जा रहा है। तो वैसे में कैसे होगा? एक आर पार की लड़ाई के बगैर कैसे होगा? जो हम लोग कहते रहे हैं कि भाई एक आज़ादी की लड़ाई जैसी एक लड़ाई चाहिए, इससे कम में तो कोई अभी नहीं मिलने वाला है कुछ भी। इन्होंने परमानेंट सेटलमेंट कर लिया है। जो 2047 कहते रहते हैं, इन्होंने तय कर लिया है कि भी चुनाव जहां मर्जी जब मर्जी करा लीजिए, सरकार हमारी ही बनेगी। इसका परमानेंट सेटलमेंट जब अंग्रेज इस देश में आए थे, इन्होंने जमींदारी इस देश में चालू करके उसको कहा कि परमानेंट सेटलमेंट, लैंड रेवेन्यू के लिए इस देश में जमींदारों का एक पूरा वर्ग, एक तबका उन्होंने तैयार किया। और आज इसी तरह से सत्ता का परमानेंट सेटलमेंट इन्होंने कर रखा है। तो ऐसे दौर में हम क्या करें, कहां जाएं? तो हम लोगों ने ही तय किया कि भाई जाने के लिए तो बस वहीं वो संविधान जहां से शुरू होता है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग अगर अंग्रेजों को भगा करके देश को आजादी दिला सकते हैं, हम भारत के लोग अगर इस देश में संविधान ला करके एक संप्रभु लोकतांत्रिक समाजवादी गणराज्य की कल्पना कर सकते हैं, उसके ऐलान कर सकते हैं, तो निश्चित तौर पर हम भारत के लोगों के पास वो ताकत है, वो हिम्मत है कि इस तरह के फांसीवाद से भी हम इस देश को मुक्त कर सकते हैं। और कहीं कोई रास्ता बचा नहीं है, लोगों के पास जाना, लोगों के बल पर। और इसीलिए हमें लगता है कि जो आपने कहा कि भाई बुलडोजर राज के खिलाफ लोकतंत्र की आवाज, ये आवाज, और जो सबसे ज्यादा हमेशा
हमेशा दुनिया के आंदोलनों ने यह दिखाया कि जिसका सबसे ज्यादा शोषण हो रहा है उसे ही लड़ना पड़ेगा उस शोषण के खिलाफ। जिसको दबाया जा रहा है उसे ही लड़ना पड़ेगा उस दमन के खिलाफ। वो लड़ेगा तभी होगा। और जब जब ऐसे लोग लड़ जाते हैं तो आप देखते हैं कि अजीब स्थिति बनती है। ईरान के ऊपर अमेरिका ने हमला किया, क्या सोचा होगा? सोचा होगा कि भाई ठीक है, हमने वेनेजुएला के राष्ट्रपति का अपहरण कर लिया, ईरान में जा करके उनके राष्ट्रप्रधान जो है उनकी हत्या कर देंगे, बम गिरा देंगे और 2-4 दिन में कब्जा कर लेंगे। लेकिन अब देख लीजिए कि एक देश, मैं नहीं कहता कि वहाँ बहुत कोई आदर्श स्थिति है और सरकार जो है कोई आदर्श तरीके से चलती है, वहाँ भी महिलाओं के ऊपर काफ़ी दमन है, काफ़ी अत्याचार है। उस देश के अंदर बहुत सारे संकट है, लोगों की अपनी लड़ाई है लोकतंत्र के लिए। लेकिन उस देश ने जब ये कबूल कर लिया, पूरे तेहरान के सड़क पर रात भर लोग पहरा देते हैं, सड़क पे आ जाते हैं कि कितना बम गिराओगे गिराओ। और तो उसने देख लिया था बिहार में क्या हुआ, और इसीलिए बंगाल के लोग थोड़ी ज्यादा तैयारी करके लड़ रहे थे। लेकिन इन्होंने एसआईआर को और ज्यादा बहुत क्रूर, बहुत निर्मम किस्म का मॉडल बनाया। 35 लाख लोगों को जो बिल्कुल इस देश के वोटर हैं, वो नहीं मरे हैं, जिंदा हैं, जिनके पास सारे कागजात हैं। अभी एक एमएलए बने हैं बंगाल में, फरक्का से एक एमएलए बने हैं कांग्रेस के, जिनका नाम चला गया था। वो चले गए सुप्रीम कोर्ट में, तो किसी तरह सुप्रीम कोर्ट ने उनके लिए आदेश दिया कि भाई इनका ठीक से देख लेना, कर लेना। तो फिर उनका नाम जुड़ा। उनका नाम जुड़ने के बाद वो उम्मीदवार बने, चुनाव लड़े और ऐसे कठिन दौर में भी विधायक बने। आप समझ लीजिए, अगर ऐसे लोगों का नाम कट रहा है तो 35 लाख ऐसे लोगों को चुनाव से रोक दिया गया। पूरे देश में देखिए तो करोड़ों में ऐसे लोग होंगे इस देश में अभी जिनके पास वोटिंग राइट नहीं होगा, और धीरे धीरे जिनके पूरे अस्तित्व पर एक इतना बड़ा सवालिया निशान खड़ा होगा कि उनको लड़ना पड़ेगा। उनके लिए बुलडोजर कोई हंसी मजाक वाली बात नहीं है। उनके लिए बुलडोजर जो है पूरे उनके अस्तित्व के सामने, ऐसी चुनौती किसी ने कभी सोची नहीं थी कि ऐसा हो सकता है, ये आ गया है। तो लोग लड़ रहे हैं, लोग जरूर इस पर लड़ेंगे, और जब लड़ेंगे तो ये ताकत है। हिंदुस्तान में बार बार साबित किया है कि जम के अगर हम लड़ सकते हैं पूरी एकता बना करके, तो ये जो नारा हम देते हैं लड़ेंगे और जीतेंगे, वैसे ही नहीं है। ये सब नारे जो बनते हैं वो इसी तरह के सच्चाई के आधार पर, इतिहास के आधार पर ही नारे बनते हैं। भगत सिंह जो बोल के गए कि भाई इनकलाब जिंदाबाद, और उसके साथ साथ वो आधा नारा है इनकलाब जिंदाबाद, बाकी आधा है कि साम्राज्यवाद का नाश हो। क्योंकि उनको पता था कि ये अंग्रेज चले भी जाए तो एक तो उनको खतरा दिख रहा था कि देश में गोरे अंग्रेज की जगह पर भूरे अंग्रेज आएंगे। आ गए वो अदानी जी के साथ अभी अमेरिका का फिर समझौता हो गया। उन्होंने अमेरिका को रिश्वत दे दिया अभी, और रिश्वत देने के बाद अब ट्रम्प साहब ने तय कर लिया कि अदानी के साथ चलो ठीक है, वो केस जो चल रहा था उसको ड्रॉप कर दो, वो बच जाएंगे। और उन्होंने तय कर दिया कि हम वहाँ अमेरिका में ही पैसा लगाएंगे और अमेरिका के लोगों को नौकरी उससे मिलेगी। तो ये जो पूरे देश में इस देश के पूंजीपतियों ने देश को लूट करके पैसा बाहर ले गए, देश को लूट रहे हैं। मोदी जी लगातार जल, जंगल, जमीन, खदान सब उनको देते जा रहे हैं। बिहार में ये दौर आ गया। वो जो पीर 35 से शुरू हुआ, जमीन 1 रुपये में हजारों एकड़ जमीन अदानी को, अब वो ऐसे तो हर जिले में भूमि अधिग्रहण इसी तरह से सस्ते में उनको जमीन देनी है। कि चुनाव तो कब आएगा देखा जाएगा। एक चुनाव एमएलसी वाला हुआ, बहुत अच्छी बात है, वो विधान ईवीएम से नहीं हुआ, बैलेट से हुआ। और उस चुनाव में जिस भोजपुर में पूरा एक तरीके से सभी सीटों पर बीजेपी ने कब्जा कर लिया था, उसी भोजपुर से, शाहबाद से ये जो सोनू जी जीत करके गए हैं, मैं समझता हूँ कि बिहार निश्चित तौर पर बदल जाएगा, करवट लेगा, बदलाव आएगा। बशर्ते कि हम लोग बिल्कुल हिम्मत नहीं खोने की ज़रूरत है।
पूरी हिम्मत के साथ, ताकत के साथ और बिल्कुल इस जमीन को देखते हुए, समझते हुए लड़ने की जरूरत है। तो अभी आपने दीपंकर भट्टाचार्य को सुना है, उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि बिहार में बुलडोजर राज नहीं चलने देंगे। जिस तरीके से सम्राट चौधरी बिहार में बुलडोजर राज चलाने की बात कर रहे हैं, उसे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भाकपा माले के राज्य सम्मेलन से साफ साफ संदेश दिया गया है कि किसी भी सूरत में मेहनत कश लोगों को सरकार के उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं होगा और सरकार के खिलाफ लगातार सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन चलता रहेगा। दीपंकर भट्टाचार्य ने कहा कि हम लोगों को लंबी लड़ाई लड़नी है, आपने जैसा कि वीडियो में सुना भी है, और इस लड़ाई को हम लोग जमीन से लेकर सड़क और सड़क से लेकर सदन तक पहुंचाएंगे। बिहार में बुलडोजर राज नहीं चलने वाला है। फिलहाल आप अपनी राय क्या रखते हैं भाकपा माले के इस 12वां राज्य सम्मेलन के बारे में, और जिस तरीके से महागठबंधन एकजुट दिखा बिहार विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद बिहार विधानसभा में जिस तरीके से महागठबंधन को करारी हार मिली थी, एक बार फिर से दरभंगा यानी मिथिला की इस जमीन पर महागठबंधन के कई नेता का महाजुटान हुआ है और संदेश एकता और मजबूती की है। फिलहाल आप अपनी राय क्या रखते हैं कमेंट में जरूर बताइए। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।